हम पढ़ाने वाले हैं जियोग्राफी। जैसे आप हेडिंग में देख रहे हैं भूगोल पढ़ाने वाले हैं स्टार्ट, यानी हिस्ट्री के साथ साथ अब आपकी क्या चलेगी, जियोग्राफी भी साथ में चलेगी। ठीक है, तो आप हिस्ट्री के साथ साथ क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, जियोग्राफी पढ़ोगे। ठीक है, हिम्मत मत हारना। ठीक है, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। और क्यों इतना सोचते हो, क्या पता वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। तो कभी ये मत सोचना कि आगे क्या होगा, ये सोचकर मत बैठना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ज्योग्राफी में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या, एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं। एस्ट्रोनॉमी में सबसे पहले हम जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड क्या होता है। यहाँ फिर से देखेंगे, स्टार्ट करेंगे ब्रह्मांड। क्या होता है, ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपका खगोलीय। क्या कहलाता है, नहीं दिखाई दे रहा तो भाई, अब छत के नीचे बैठे होगे तब तो नहीं दिखाई देगा, जब छत पे बैठे होगे तो आपको दिखाई देगा कि आकाश में बहुत सारे पिंड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मांड जो हम ब्रह्मांड के बारे में हम स्टार्ट क्या किए हैं, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ट्रोपोग्राफी इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी में। तो एस्ट्रोनॉमी में हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, खगोलीय कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, खगोलीय कहलाता है। अब जानेंगे कि ब्रह्मांड होता क्या। ब्रह्मांड होता बाबू कि आकाश, आप ऊपर क्या दिख रहे हैं, आकाश दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो आकाश में जितने पिंड दिखाई दे रहे हैं, आकाशीय पिंड, वो सभी के सभी क्या ब्रह्मांड में है कि नहीं है। तो उन्हीं सभी को मिलाकर एक ब्रह्मांड का निर्माण किया गया। क्या निर्माण किया गया है, ब्रह्मांड का। तो आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंड को क्या बोल दिया गया है, ब्रह्मांड। तो कोई भी पूछेगा कि ब्रह्मांड क्या होता है, तो आकाश में दिखाई देने वाले सभी आकाशीय पिंडों को ही क्या बोला गया है, ब्रह्मांड बोला गया है। ठीक है, आकाश में और सभी पिंड में सबसे ज्यादा दिखाई कौन देता है, तारा, रात का तारा। आप सोते होंगे छत पे तो तारे को क्या करते हो, देखते हो कि नहीं। तो सबसे ज्यादा कौन सा पिंड दिखाई दे रहा है, तारा। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तारा होता क्या है। ठीक है, चलिए हेडिंग यहाँ पर डालेंगे, तारा क्या होती है। आज हम सबसे, किसी को नहीं पता होगा कि तारा क्या है, ठोस है, ध्रुव है, गैस है। आई होप किसी को नहीं पता होगा कि तारा क्या ठोस है, गैस है या ध्रुव है। यदि किसी को पता है तो कमेंट में लिखकर बताएगा। मेरे बताने से पहले वो कमेंट में लिख देगा। ठीक है, ईमानदारी से। तो तारा क्या होता है, तारा के पास ना तो लाइट होती है, ना तो क्या, तारा के पास लाइट होती है और क्या होती है, उष्मा, यानी प्रकाश उष्मा दोनों होती है। तो तारा क्या है, जिस पिंड के पास प्रकाश और उष्मा दोनों हो उसे क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। आकाश में सबसे ज्यादा क्या दिखाई देगी आपको, तारा। तारा की संख्या सबसे ज्यादा होती है। या एक विरल गैस है, या एक विरल गैस है। ठीक है, ना तो ठोस है ना द्रव है, तारा आपका क्या है, विरल गैस है। ठीक है, विरल
गैस है। अब तारा का निर्माण कैसे हुआ वो हम जानेंगे। तो तारा समझ में आया कि तारा क्या होता है। तारा अपने आप में उसके पास क्या होता है, लाइट और हीट यानी प्रकाश और ऊष्मा दोनों होती है, और यह क्या होता है, विरल गैस होता है। तो उसके बाद पढ़ेंगे कि तारा का निर्माण कैसे हुआ। तारा का निर्माण, ठीक है। देखिए पहले ये क्या था, एक विरल गैस था, और विरल गैस जब था तो आपस में, जब ये विरल गैस आपस में मिला तो एक बादल का क्या निर्माण किया, क्या किया, बादल का निर्माण किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, निहारिका। क्या बोलते हैं, निहारिका। क्या बोलते हैं, निहारिका। जब इस निहारिका में आग का दहन हुआ तो उसके बाद आग का, जब इसमें आग लगाया गया तो इसमें क्या बन गया, तारा। क्या बन गया, तारा। क्या बना, तारा। यानी विरल गैस से पहले, निहारिका से पहले क्या था, विरल गैस। जब वह बादल का निर्माण, बादलों की तरह एक इकट्ठा संगठन हो गया, मतलब मिल गया, तो वह क्या बना गया, निहारिका। निहारिका में जब आग की दहन हुई तो वह क्या बन गया, तारा। और इसी तारा में हाइड्रोजन किसमें बदल जाता है, हीलियम में। हाइड्रोजन क्या किसमें बदल जाता है, हीलियम में। इसका ईंधन क्या होता है, प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा आप जानते हो, ब्लड आपका क्या है, एक बार प्लाज्मा, नाक से जो बहती है वो आपकी क्या है, एक प्रकार की प्लाज्मा है, ठीक है। तो जैसे ही तारा बनता है, निहारिका तारा बनता है, हाइड्रोजन किसमें संलयित हो जाता है, हीलियम में संलयित हो जाता है। पूछा जाता है कि तारा में हाइड्रोजन किसमें संलयित होता है, संलयित की क्रिया किसकी होती है, यानी तो संलयित की क्रिया हाइड्रोजन की होती है, यानी हाइड्रोजन किसमें बदल जाता है, हीलियम में। और ईंधन कौन सा होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा किस तरह की होती है, मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया कि ब्लड आप ले लोगे, ठीक है। अब यही तारा में जब ईंधन यानी प्लाज्मा में कमी होने लगती है तो ये लाल दानों की रूप ले लेती है। दानों का मतलब उसका आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। इसलिए इसे क्या बोल दिया गया, लाल दानों। क्यों बना, क्यों बनाना लाल दानों, इसलिए बना क्योंकि इसकी ईंधन क्या होगी, कम। ईंधन क्या हो गई, कम। जब ईंधन कम हो जाएगी तो इसका आकार क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तारा का निर्माण कैसे हुआ वो मैं समझा रही हूँ कि तारा के पास हीट भी है और लाइट भी है, वही आपका क्या होगा, तारा होगा। या पहले कैसा था, विरल गैस था। विरल गैस में जब इकट्ठा हुआ तो वह क्या बन गया, निहारिका। निहारिका में जब दहन की क्रिया हुई तो वह बन गया तारा। और तारा में कौन सा संलयित, यानी हाइड्रोजन हीलियम में संलयित हो गया। और ईंधन इसमें क्या है, प्लाज्मा। ईंधन क्या है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा का मतलब होता है कि जैसे आपका ब्लड, ये एक तरह का क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। तो इसका ईंधन क्या है, प्लाज्मा। जब यही ईंधन समाप्त होने लगती है, मतलब कम होने लगती है, तो इसका आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। अब जो जिसका चेहरा, अगर कोई इंसान है उसका चेहरा बड़ा होगा तो उसको सभी लोग क्या कहेंगे, दानों ही बोलेंगे ना। उसी प्रकार इस जब ईंधन समाप्त हो जाता है तो इसका ईंधन कम होने लगता है तो इसका आकार बढ़ जाता है, और इसलिए इसे लाल दानों बोल दिया गया है। इसका रंग लाल, एकदम लाल हो जाता है, और आकार कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अब इसकी क्रिया यहाँ पर दो भागों में डिवाइड होगी, ठीक है। लाल दानों दो भागों में डिवाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि चंद्रशेखर एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया कि इसके बाद तारा का जो भविष्य होगा वह चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर है। और चंद्रशेखर सीमा का मतलब होता है, यहाँ देखना, चंद्रशेखर एक वैज्ञानिक थे, और चंद्रशेखर सीमा इसका नाम है। चंद्रशेखर सीमा का मतलब है कि सूर्य से यदि लाल दानों क्या होता है, 1.5 गुना कम होता है। यदि सूर्य से, किससे, सूर्य से लाल दानों कितना, 1.4 गुना, समझ लोगे आप, कम, तो कौन सा तारा बन जाएगा, श्वेत तारा। क्या बन जाएगा, श्वेत वामन इसको बोलते हैं, ठीक है। और जीवाश्म तारा भी, इसका नाम जीवाश्म तारा भी है। यही जब श्वेत वामन क्या होता है, श्वेत वामन यानी इसका रंग, मतलब ये चमकना कम कर देता है, यानी बंद कर देता है, तो वह क्या बन जाता है,
काला वामन क्या बन जाता है, काला वामन बन जाता है। इतनी बात क्लियर। और फिर उसके बाद चंद्रशेखर ने बताया यदि सूर्य से लाल दानों का, यानी जब लाल दानों सूर्य से 1.5 गुना कम हो जाता है, यानी कम है, तो वह श्वेतवामन कहलाएगा, श्वेतवामन कहलाएगा। और यदि 1.5 गुना ज्यादा हो जा रहा है सूर्य से तो क्या कहलाएगा, अभिनव तारा। कौन सा तारा कहलाएगा, अभिनव तारा। अभिनव तारा क्या कहलाएगा, अभिनव तारा। यही अभिनव तारा में जब विस्फोट, इसको विस्फोट तारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी तुरंत में बताऊंगी। विस्फोट तारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं बताऊंगी, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ जब अभिनव तारा मतलब ऐसे विस्फोट होगा तो ऐसे कि नहीं 4 भागों में, 4 भाग इसलिए कहा गया है यदि इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा तो यह क्या बनेगा, न्यूटन। क्या बनेगा, न्यूटन वामन। ठीक है, न्यूटन तारा क्या बनेगा, न्यूटन तारा। लेकिन यदि अगर ये विस्फोट हुआ और ये तेज गति से नहीं चक्कर लगा रहा, चमकता है, बुझता है, तो वह और आकार उसका कैसा है, छोटा, तो यह पल्सर और क्वेसर नामक तारा का निर्माण करेगा। ठीक है, उसके बाद ये पहला है, ये तीसरा, ये दूसरा, चौथा आपका होगा ब्लैक होल। ब्लैक होल ये सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, इस पर फोकस देना ज़्यादा, ब्लैक होल। अब फिर से मैं यहाँ पर रिवाइज कर दे रही हूँ, आप लोग समझते जाओगे कि मैं कहने यहाँ पर क्या चाह रही हूँ, फिर से समझा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करना ही खगोलीय कहलाता है। बात क्लियर। ब्रह्मांड क्या होता है पूछा जाता है। आकाश में जितने भी आकाशीय पिंड दिखाई दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड। और सभी पिंडों में सबसे ज्यादा क्या दिखाई देगा, तारा दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तारा के बारे में। तारा क्या होता है, तारा वही होता है जिसके पास अपना लाइट हो और हीट हो, यानी प्रकाश हो, उष्मा हो, वही आपका क्या होगा, तारा होगा। और तारा हमेशा क्या है, ना तो ठोस है ना द्रव है, बल्कि क्या था, पहले गैस था। जब यही तारा क्या हुआ, विरल गैस बादलों की तरह इकट्ठा हुआ तो वह क्या बन गया, एक निहारिका। मतलब जैसे गैस है वो जब इकट्ठा होगा तो एक बन जाएगा ठोस, की नहीं बन जाएगा, तो उसका नाम क्या दे दिया, निहारिका। यानी तारा गैस के बाद क्या था, यानी निहारिका के पहले क्या था, गैस, और गैस के बाद क्या हुआ, निहारिका। क्या हुआ, निहारिका। यानी तारा पहले क्या था, विरल गैस था, विरल गैस के बाद क्या बना, निहारिका। यानी कहा जाता है कि निहारिका के पहले तारा क्या था, गैस था। जब यह गैस इकट्ठा हो गया तो वह क्या बन गया, निहारिका बन गया। फिर निहारिका में क्या हुआ, निहारिका में दहन की क्रिया हुई। जैसे ही दहन की क्रिया हुई वह किस में बदल गया, तारा में बदल गया। तारा जब में बदल गया तो तारा में जो हाइड्रोजन था वह तुरंत किस में बदल गया, हीलियम में। तो कहा जाता है संलयन की क्रिया किसमें हुई, तो तारा में हुई। यानी हाइड्रोजन संलयित हो गया किसमें, हीलियम में। संलयित का मतलब बदल गया। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल गया। उसका ईंधन क्या था, प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब किस तरह होता है, जैसे डामर होता है और ब्लड होता है ये, और नक से जो बहती है वो क्या होती है, आपकी प्लाज्मा होती है। तो प्लाज्मा का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद पहले निहारिका बना, निहारिका के बाद तारा बना, तारा के बाद लाल दानव बना। लाल दानव क्यों बना, जैसे ही तारा का ईंधन कम होता गया या इसका आकार क्या हुआ, बढ़ता चला गया। तो कहा जाता है जब तारा का ईंधन कम हो गया तो वह लाल दानों में बदल गया। ठीक है, लाल दानों में बदल गया। अब इसकी भविष्य जो किस पर निर्भर करती है, चंद्रशेखर सीमा पर। अब इसको क्या कहा जाएगा, क्या नहीं कहा जाएगा, ये चंद्रशेखर सीमा तय करेगी। चंद्रशेखर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में बताया, लाल दानों के बारे में, इसलिए इसकी सीमा को क्या रख दिया गया, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर ने बताया था यदि लाल दानव सूर्य से 1.5 गुना कम होगा, यदि लाल दानव अगर सूर्य से 1.5 गुना कम होगा तब तो वह श्वेत वामन कहलाएगा, तब तो वह श्वेत वामन कहलाएगा। और श्वेत वामन का दूसरा नाम जीवाश्म तारा भी कहते हैं। लेकिन यही श्वेत वामन अगर क्या हो, अब चमकना बंद कर दे तो वह किस में बदल जाएगा, काला वामन में बदल जाएगी। इतनी बात क्लियर। उसके बाद चंद्रशेखर ने कहा, ये वाला ऊपर वाला पता चल गया आपको कि यदि
लाल दानों सूर्य से 1.5 गुना कम होगा तब तो वह श्वेतवामन कहलाएगा। और यही श्वेतवामन यदि चमकना बंद कर दे तो वह मरे के समान हो जाएगा, उसका नाम दे दिया जाएगा काला वामन। उसके बाद इन्होंने कहा यदि कम ना होके लाल दानों सूर्य से 1.5 गुना क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए? 1.5 गुना ज्यादा हो जाए तब यह क्या तारा कहलाएगा? अभिनव तारा कहलाएगा। ठीक है, ये तो इस पे डिपेंड करता है चंद्रशेखर सीमा पर। ठीक है, यदि सूर्य से 1.5 गुना ज्यादा हो जा रहा है लाल दानों तब तो यह अभिनव तारा कहलाएगा। और अभिनव तारा को विस्फोट तारा भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें एक पदार्थ कार्बन नामक पदार्थ पाई जाती है जिसमें क्या होती है, उसी के कारण इसमें तारा में विस्फोट हो जाती है, इसलिए इसका नाम विस्फोट तारा रख दिया गया है। अब अभिनव तारा में जब विस्फोट होगा तो ना कि चारों भागों में बढ़ जाएगा। मैंने 4 इसलिए लिखा है कि यदि उसका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है तब तो वह न्यूटन तारा कहलाएगा। लेकिन अगर उसका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा नहीं बल्कि वह टुकड़ा तेज गति से क्या होता है, चक्कर लगाता है और बुझता है, चमकता बुझता, चमकता है बुझता है, तब तो वह पल्सर या क्वेसर कहलाएगा। लेकिन अगर जिसका घनत्व सबसे, अगर वो विस्फोट हुआ और उसका घनत्व बहुत ज्यादा है, क्या है, बहुत ज्यादा है, उसमें चमक कम है और आकार में कैसा है, छोटा है, तब तो वह क्या कहलाएगा, ब्लैक होल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्लैक होल कहलाएगा। तो ये मत समझना कि विस्फोट हुआ तो 4 भागों में बट गया अभिनव तारा। नो, मैंने ये कहा कि यदि चुंबकीय क्षेत्र होगा तब तो वह न्यूटन तारा होगा। जैसे एग्जाम में होता है, यानी फर्स्ट आया तो वो लड़का, सेकंड आया तो वो लड़का, उस प्रकार। तो उसी प्रकार इसका नंबर भी कि यदि चुंबकीय क्षेत्र इसका ज्यादा होगा, विस्फोट होगा, विस्फोट हुआ दगा, चुंबकीय क्षेत्र उसका ज्यादा होगा तो न्यूटन तारा। यदि तेज गति से चक्कर लगाता, क्या करता, तेज गति से चक्कर लगाता, चमकता बुझता तो पल्सर क्वेसर कहलाएगा। लेकिन जो उसकी अगर वो आकार में छोटा हो जाता, उसका घनत्व बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो आपका क्या होगा, ब्लैक होल। और यही ब्लैक क्या होल क्या करता है, काला वामन और श्वेत वामन को क्या कर लेता है, अपने ओर आकर्षित कर लेता है। इतना ये खतरनाक होता है। ठीक है, इससे भी प्रकाश क्या होती है, आर पार नहीं निकल पाती है। देखिए, घनत्व जितना अधिक रहेगा उसका आकार क्या रहेगा, बहुत ही छोटा रहेगा। और जिसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा, उसका घनत्व बहुत ज्यादा रहेगा। और जिसका आकार छोटा रहेगा उसका घनत्व बहुत कम रहेगा। ठीक है, यानी बड़ा रहेगा आकार तो घनत्व क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। कि आकार छोटा रहेगा तो घनत्व क्या होगा, ज्यादा रहेगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, उल्टा रहेगा। लिखिए, आकार अगर क्या होगा, ज्यादा होगा तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। अब जैसे आप एक पेज लीजिए, उस पेज का आकार इतना बड़ा, उसको मोड़ लीजिए, उसके बाद उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आकार अगर बड़ा है तो घनत्व क्या होगा, क्या होगा, घनत्व कम होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ बता दे रही है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाला आपका पेज दिख रहा है, ठीक है। अब इसका आकार क्या है, बड़ा, इसका आकार क्या है, बड़ा, तो क्या हुआ, इसका घनत्व क्या हल्का है कि नहीं हल्का। लेकिन इसका आकार में मोड़ मार के क्या कर दूं, इतना बड़ा कर दूं। लेकिन अब इसका घनत्व क्या है, ज्यादा है कि नहीं। तो उल्टा, यदि आकार ज्यादा रहेगा तो घनत्व कम रहेगा, यदि घनत्व ज्यादा तो आकार क्या होगा, छोटा रहेगा। बात समझ में आए। तो ब्लैक होल का घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा तो आप बता लोगे। आगे चलेंगे, इसका रंग किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आप बता लोगे। पहले था गैस, गैस से बना निहारिका, निहारिका से बना तारा, तारा से बना लाल दानों, लाल दानों से चंद्रशेखर पर इसकी सीमा, चंद्रशेखर सीमा पर इसकी भविष्य निर्भर करती है। यदि सूर्य से ये 1.5 गुना कम हो तब तो श्वेत वामन बनेगा, और जब चमकना बंद कर देगा तो काला वामन बन जाएगा। यदि सूर्य से 1.5 गुना ज्यादा है तो अभिनव तारा होगा। जब विस्फोट होगा तो इतने भागों में, यानी चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा तो न्यूटन तारा, ज्यादा चक्कर मारेगा तो पल्सर क्वेसर, और घनत्व ज्यादा यानी आकार में छोटा तो वो ब्लैक होल कहलाएगा। ठीक है, इतना आप बता लोगे। आगे चलेंगे, तो आप उतार चुके हैं। अभी आपका क्या होल क्या होती है। व्हाइट होल कहा जाता है, इसे परिकल्पना के हिसाब से सभी लोग कहते हैं कि सारा जो प्रकाश आता है वो कहाँ से आता है,
व्हाइट होल तारे से आती है। लेकिन ये कल्पना सिर्फ परिकल्पना की गई थी, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। तो आप लिख लोगे कि यह परिकल्पना के द्वारा कहा गया है कि सभी प्रकाश कहाँ से आती है? सभी प्रकाश व्हाइट होल से आती है। लेकिन ये क्या है? परिकल्पना सिर्फ की गई है, वास्तव में है नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो आज एस्ट्रोनॉमी में इतना पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी सब पढ़ाया गया है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ कि जितना मैं पढ़ाई हूँ उसको क्या कर दे रही हूँ, यहाँ पर ब्लैक बोर्डिंग करवा दे रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर लिखते जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने पढ़ाया तारा। ठीक है, ब्रह्मांड तो लिखवा दे चुकी थी और तारा भी लिखवा चुकी थी। तारा का निर्माण लिखवाना था। तारा का निर्माण। ठीक, तो सबसे पहले हमने लिखवाई थी तारा के पास
आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो आई होप जितना हमें आज पढ़ाई होंगी, एस्ट्रोनॉमी आपका समाप्त हो गया। कल हम गैलेक्सी पढ़ाएंगे, तो आज जितना पढ़ाया होगा उतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने यही फिगर पहले बनाकर मैं वहाँ पर समझा दी थी, वही चीज़ यहाँ पर मैं लिखवाई हूँ। तारा ब्रह्मांड में सभी, अब ब्रह्मांड क्या होता है? आकाशीय पिंड में, मतलब आकाश में दिखाई देने वाले सभी पिंड को क्या बोलते हैं? आकाशीय पिंड को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा किसकी संख्या ज़्यादा है? तारा की। किसकी है? तारा। तो मैं सारा चीज़ यहाँ पर समझा चुकी हूँ। तारा क्या था? आपका गैस था। तारा के पास क्या था? गैस था। यानी तारा क्या होता? तारा के पास अपना प्रकाश होता, उष्मा होता, या विरल गैस था। या पहले क्या था? या यहाँ देखिए, तारा के पास अपना प्रकाश, उष्मा और यह क्या था? विरल गैस है। विरल गैस से किसका निर्माण हुआ? निहारिका का निर्माण हुआ। निहारिका क्या होता है? जब विरल गैस बादलों की तरह इकट्ठा हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? विरल गैस कहलाता है। तारा क्या होता है? विरल गैस। निहारिका के बाद तारा का निर्माण होता है। कैसे? जब निहारिका में दहन की क्रिया होती है तो वह तारा बन जाता है तथा इसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। हाइड्रोजन किस में बदल जाता है? हीलियम में बदल जाता है। और इसका ईंधन क्या? आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद तारा के बाद क्या बनता है? लाल दानव। लाल दानव कब बनता है? जब ईंधन कम होने लगता है, यानी ईंधन की मात्रा कम होने लगती है तो तारा का आकार बड़ा हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाल दानव बोलते हैं। लाल दानव के बाद क्या बनता है? श्वेत वामन। कब बनेगा? जब लाल दानव सूर्य से 1.5 गुना कम होगा तो यह श्वेत वामन कहलाएगा। इसका दूसरा नाम क्या है? जीवाश्म तारा है। ठीक है, कब बनेगा? मतलब लाल दानव के बाद इसकी भविष्य किस पर निर्भर करती है? किस पे निर्भर है? किस पर निर्भर है? चंद्रशेखर सीमा पर। काला वामन क्यों कह? उसके बाद आएगा काला वामन। क्या आएगा? काला वामन। काला वामन क्या होता है? जब श्वेत वामन का चमक खत्म हो जाता है तो वह हमारे समान हो जाता है, यानी काला हो जाता है। फिर आता है अभिनव तारा। जब लाल दानव सूर्य से 1.5 गुना ज्यादा होगा तो वह अभिनव तारा कहलाएगा। और इसे विस्फोट तारा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन नामक पदार्थ की वजह से इसमें विस्फोट हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? विस्फोट तारा भी कहते हैं। विस्फोट होने के बाद एक न्यूटन तारा बनेगा। कब बनेगा? जब चुंबकीय क्षेत्रफल इसका ज्यादा रहेगा तो वह न्यूटन तारा कहलाएगा। लेकिन यदि अगर वह चमकता बुझता रहेगा और तेज गति में चक्कर लगाएगा तो वह कैसा कहलाएगा? और ब्लैक होल, इसका घनत्व अगर अधिक है और आकार में छोटा है और वह श्वेत वामन और काला वामन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और किसी भी प्रकाश यानी लाइट को अपने में से पार नहीं करने देता है तो वह क्या कहलाएगा? आपका ब्लैक होल। तो ब्लैक होल की खोज किसने की थी? चंद्रशेखर ने की थी। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब आगे देखेंगे, बताना चाहे तो यहाँ पर बता देंगे। अब आगे देखेंगे इसका कि तारा का रंग किस पे निर्भर करता है। तो तारा का रंग जो है, तारा का रंग उसके तापमान पर, उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। जैसा उसका ताप रहेगा उसी आकार उसका क्या रहेगा? तारा का रंग रहेगा, निर्भर करता है। ठीक है, तारा का रंग किस पे? उसकी पृष्ठीय तापमान, जैसे तापमान रहेगा उसी हिसाब से तारा का रंग रहेगा। तो सबसे पहले लाल, क्या रहेगा? लाल। फिर रहेगा सफेद, यानी 3 रंग होते हैं। फिर रहेगा नीला, लिखने वाले, फिर नीला। ठीक है, इसका तापमान यदि निम्न रहेगा, कैसा रहेगा? निम्न रहेगा, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तब तो इसका रंग तारा का कैसा रहेगा? लाल रहेगा। लेकिन इसका और अधिक हो गया, यानी मध्य हो गया, तो क्या कितना हो जाए, मतलब कौन सा रंग हो जाएगा? सफेद। यदि अधिक हो गया तो क्या होगा? इसका रंग नीला हो जाएगा। तो ये था आपका एस्ट्रोनॉमी में जितना पढ़ाया आपका समाप्त हो गया।
पूछा जाता है तारा का रंग किस पे निर्भर करता है, तो उसके पृष्ठीय तापमान, यानी जैसा जिसका तापमान रहेगा उसी हिसाब से उसका रंग रहेगा। यदि निम्न ताप है 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तो लाल रहेगा तारा का रंग। यदि और अधिक हो गया, मध्यम में हो गया, ना ज्यादा ना कम, तो सफेद रहेगा। और जब अधिक हो गया भाई तो क्या हो जाएगा, उसका रंग नीला हो जाएगा। ठीक है, तो आज जितना पढ़ाया गया आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं मिलूंगी किसके साथ, गैलेक्सी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।